हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज 16.1 हमने कर ली थी और हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट और टाइप्स ऑफ इवेंट्स डिस्कस किए थे पिछले अपने 2 वीडियोस में। तो आज मैं एक्सरसाइज 16.2 शुरू करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, a die is rolled, let E be the event, die shows 4, and F be the event, die shows even number. Are E and F mutually exclusive? तो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात की थी। अब हम इसमें समझेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शो कैसे किए जाते हैं। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? अ डाई इज रोल्ड, गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है? अ डाई इज रोल्ड। हमने एक डाई फेंका, थ्रोन लिख लो, रोल्ड लिख दो। और क्या गिवन है? ई और एफ 2 इवेंट्स गिवन है। इवेंट्स गिवन, ई इवेंट क्या है? डाई शोज 4 और एफ इवेंट क्या है? डाई शोज इवन नंबर। तो ये हमने जो गिवन था वो लिख लिया। अब हम अपनी बात करते हैं, यहां से हमें और क्या मिल रहा है। सैंपल स्पेस पहले तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट की लिखेंगे। नाउ सैंपल स्पेस कॉमा एस इज इक्वल टू, देखो एक डाई अगर हम रोल कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर्स में से ही कोई एक नंबर आएगा। सैंपल स्पेस ये हो गई। अब ई इवेंट को हम डिफाइन करने वाले हैं। ई इवेंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या कहेंगे? तो नाउ E इज इक्वल टू, सेट की फॉर्म में हम बताएंगे। डाइज शोज 4, तो इसमें तो हमको कहा गया कि 4 ही आए, तो एक ही हमारा ये सिंपल इवेंट हो गया। सिंपल इवेंट की बात मैंने की थी, कंपाउंड इवेंट ये नहीं है। एंड F कौन सा इवेंट है? इवन नंबर। तो इसमें इवन नंबर आने की 3 आउटकम्स हैं, 2 4 6। तो हमारा F इवेंट ये हो गया। तो हमसे पूछा गया है कि क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं ये 2 इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करने के लिए पिछले वीडियो में मैंने समझाया था स्टूडेंट्स के क्या होना चाहिए। दोनों जो सेट बने हैं ये इवेंट्स के, ये आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट मतलब इनका आपस में इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, मगर हमें दिखाई दे रहा है 4 तो दोनों सेट में है। बट E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 4, विच इज नॉट इक्वल टू 5। तो 5 अगर हो जाता तब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थे, लेकिन 5 नहीं हुआ। तो देयरफॉर E एंड F आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर देख लो, यहां पे क्वेश्चन किस टाइप के हैं। सारे के सारे इवेंट्स पे हमको डिफाइन करना है और ये पता लगाना है कि सिंपल इवेंट कौन सा होगा, कंपाउंड इवेंट कौन सा होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, एग्जॉस्टिव होंगे। इस टाइप के इवेंट्स पर क्वेश्चंस हैं। तो हमें 2 इवेंट्स दिए गए, हमने पहले सैंपल स्पेस बनाई और उसके बाद ई और एफ दोनों को हमने क्या किया, डिफाइन कर लिया, डिस्क्राइब कर दिया।
सेट की फॉर्म में, और उसके बाद हमने देखा कि इनका इंटरसेक्शन तो 4 है सिंगलटन सेट, जो कि 5 नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, तो इसलिए ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं और 6 पार्ट्स के आगे भी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ डाई इज थ्रोन। हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। हमने 6 इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है, उसमें से पहला इवेंट मैंने लिख लिया। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को? सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट अ डाई इज थ्रोन। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट, तो इससे जुड़ी सैंपल स्पेस भी लिख लेंगे। नाउ सैंपल स्पेस कॉमा एस इज इक्वल टू, अब डाई के रोल होने पर या थ्रो करने पर सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स हमने दर्ज करने होते हैं, वो हमने कर दिए। डाई के रोल करने पर इन्हीं नंबरों में से एक हमें मिलेगा। तो अब हम आते हैं फर्स्ट अपने पार्ट पे, जो मैंने लिखा है, और उसके बाद मैं सेकंड पार्ट अपने आप लिखूंगा और फिर आगे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अ नंबर लेस देन 7, तो पहले गिवन लिखना है। गिवन अ नंबर लेस देन 7, ये है हमारा इवेंट। तो इसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब करने का मतलब है सेट की फॉर्म में सारे आउटकम्स दर्शाने हैं। तो ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे ही नंबर सैंपल स्पेस के लेस देन 7 ही तो हैं। तो सारा का सारा सैंपल स्पेस आ गया और पहला पार्ट हो गया खत्म। सेकंड में मैं सीधा लिख रहा हूं गिवन, जो बी हमें दिया हुआ है वो है अ नंबर ग्रेटर देन 7। हमें जो दिया हुआ है वो ये है अ नंबर ग्रेटर देन 7। तो सैंपल स्पेस में क्या कोई आउटकम ऐसा है जिसका कि जो कि 7 से बड़ा नंबर हो? है ही नहीं। तो विच इंप्लाइज बी इज एन एम्प्टी सेट, 5 है। थर्ड, गिवन सी हमें जो इवेंट दिया है, अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 विच इंप्लाइज सी। देखो मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? एक तो 3 और एक 6, तो ये 2 आउटकम आ गए। ये डिस्क्राइब कर दिया हमने इवेंट। फोर्थ, गिवन इवेंट क्या दिया हुआ है? डी, अ नंबर लेस देन 4, अ नंबर लेस देन 4। बताओ अब देखो इसमें अ नंबर लेस देन 4 यानी 1 2 3, विच इंप्लाइज डी इज इक्वल टू सेट आ गया 1 2 3। देखो ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है। अब ये पेज हो गया खत्म, पेज पलटते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो पांचवा पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? ई इवेंट दिया हुआ है, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। तो देखो यहां पे एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, सैंपल स्पेस में इवन नंबर ग्रेटर देन 4 कौन सा है? ओनली 6। तो हमने डिस्क्राइब किया इसको, विच इंप्लाइज ई इज इक्वल टू 6। और लास्ट में एक एफ इवेंट भी और दिया हुआ है, वो भी लिख लेते हैं। एफ इवेंट दिया हुआ है अ नंबर नॉट लेस देन 3, अ नंबर नॉट लेस देन 3। तो विच इंप्लाइज एफ इवेंट हम डिस्क्राइब करेंगे
तो जरा सोचो, सैंपल स्पेस में नॉट लेस देन 3 का क्या मतलब होगा? देखो, नॉट लेस देन 3, देखो 1 जो है वो लेस देन 3 है, ये हट गया। 2 जो है वो लेस देन 3, ये हट गया। 3 जो है वो नॉट लेस देन 3 है, वो इक्वल टू 3 है, तो 3 शामिल है। 4 नॉट लेस देन 3 है, 5 नॉट लेस देन 3 है, और 6 भी नॉट लेस देन 3 है। तो हमारा जो यहाँ पे एफ के बनेंगे आउटकम्स वो होंगे 3, 4, 5, 6। ये सारे नंबर नॉट लेस देन 3 हैं। कई बार स्टूडेंट्स को 3 सोचने में कंफ्यूजन होती है कि हमने 3 क्यों यहां लिख दिया। स्टूडेंट्स, ये 3 जो है वो नॉट लेस देन 3 के कैटेगरी में है, क्योंकि ये इक्वल टू है, ये लेस देन नहीं है, तो इसलिए 3 भी इसमें शामिल होगा। तो यहां तक तो हमने इवेंट डिस्क्राइब करने थे। इसके बाद हमें कह रखा है कुछ सेट्स फाइंड करने हैं। तो वो सेट्स क्या हैं? बुक में तुम क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, वही चीज मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले फाइंड करने को कहा गया है हमको ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, देखो यहां पे ए और बी दो इवेंट हमने डिस्क्राइब किए थे। ए यूनियन बी, तो बी तो 5 है और ए है 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ये यूनियन और इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट वगैरह तो तुम सेट थ्योरी में पढ़ ही चुके हो। उसके बाद हमें कहा है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी, देखो बी तो 5 है और ए है 1 2 3 4 5 6, तो एक जब हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन देख रहे हो और उनमें से एक एम्प्टी सेट हो, तो हमेशा इंटरसेक्शन क्या आता है? इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट ही आता है। उसके बाद हमें कहा गया ई यूनियन एफ। तो ई यूनियन एफ, देखो ई ये है, एफ ये है, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 3 4 5 6 ये आ गया, कॉमा। इसके बाद हमें कहा गया है डी इंटरसेक्शन ई। डी और ई का इंटरसेक्शन, डी तो ई जो है वो तो 6 है और डी है 1 2 3, इसमें 6 नहीं है, तो डी और ई को देख लो एक बार। डी और ई में आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? डी इंटरसेक्शन ई जो है वो हो जाएगा 5। उसके बाद ए माइनस सी, यानी ए के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन जो सी में आ गए वो हमने नहीं लिखने। देखो ए के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन जो सी में आ गए वो नहीं लिखने, यानी कि 3 और 6 को इसमें से हटा देना है। तो क्या आउटकम आएगा? 1 2 3 आ गया था सी में, नहीं लिखेंगे। 4 5 और 6 भी आ गया था सी में, वो भी नहीं लिखेंगे, तो ए माइनस सी। उसके बाद डी माइनस ई। डी माइनस ई को हटा देना है किसमें से? डी में से। अब डी में 1 2 3 है, डी के एलिमेंट तो हमने लिखने हैं, डी माइनस ई का मतलब है डी के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो ई में आ गए वो नहीं लिखने हैं, तो ये 1 2 3 यही सेट आ जाएगा। उसके बाद हमें कहा गया है एफ कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। एफ कॉम्प्लीमेंट, एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एफ को छोड़ के सैंपल स्पेस में और क्या है। तो एफ तुम्हारे सामने, इसमें 1 और 2 नहीं है सिर्फ, तो 1 2 आ जाएगा। सैंपल स्पेस में से इसको माइनस कर देने का मतलब होता है एफ कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। और लास्ट में हमें कहा है ई इंटरसेक्शन विद एफ कॉम्प्लीमेंट। तो एफ कॉम्प्लीमेंट ये रहा, और ई क्या है? ये 6 और 1 2, ये तो डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आ जाएगा 5। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन इतना ही था। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है मैंने, मैं गलती से क्वेश्चन नंबर 1 बोल गया। अब ये है क्वेश्चन नंबर 3। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर दैट कम अप। यानी कि 2 डाइस हमने रोल किए और जो 2 नंबर हमें दिखाई देंगे वो हमने नोट करने। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स, हमने ये इवेंट्स
डिस्क्राइब करने हैं। ए इवेंट क्या है? द सम इज ग्रेटर देन 8, यानी कि जो दो नंबर आए उनका सम जो है वो क्या होगा, वो 8 से अगर बड़ा हुआ तो हमारे काम के हैं वो दो नंबर, अदरवाइज हमने छोड़ देने हैं। बी इवेंट क्या है? 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, यानी कि 2 या तो पहले डाई पे आ जाए या दूसरे डाई पे आ जाए। और सी क्या है? द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ये डिस्क्राइब करने के बाद हमें कहा गया है कि विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने ये भी बताना है कि कौन से ए बी के साथ, बी सी के साथ या ए सी के साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से पेयर होंगे, कौन से नहीं होंगे। तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम कहते हैं गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट 2 dice are rolled। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। 2 dice are rolled। नंबर तो हमने उसके ऊपर से नोट करने ही हैं, नंबर ही तो नोट करेंगे, तो इसलिए वो लिखने की इतनी जरूरत है नहीं। तो सैंपल स्पेस सबसे पहले बना लेते हैं हम। सैंपल स्पेस कॉमा एस इज इक्वल टू, देखो दो नंबर आ रहे हैं, पहले डाई पे 1, दूसरे पे भी 1। अब देखो ये चीज मैंने कल भी डिस्कस की थी तुम्हारे साथ, कल मीन्स पिछले वीडियो में भी डिस्कस की थी, तो वो मैं अब फटाफट लिख देता हूं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता। तो ये मैंने लिख लिया सैंपल स्पेस। अब तुम सोच रहे होगे कि ये 2,1, 2,3, 2,2, 2,3 तो मैं यहां भी लिख सकता था और मुझे इतनी सारी लाइनें बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं तुमसे ये डिस्कस कर चुका हूं स्टूडेंट्स कि अगर हम इस तरह से इस सैंपल स्पेस को लिखते हैं तो हमें बहुत ही चीजें अपने आप पता लगने लगती हैं। जैसे जो हमारा पहला ही इवेंट है वो दोनों नंबर्स के सम पर है, द सम इज ग्रेटर देन, यानी कि हमें इन दोनों नंबर्स का सम देखना पड़ेगा कोई भी एक आउटकम पे। तो सम का हमें बहुत इजीली पता लग जाता है। कैसे? देखो ये 2 है, यहां पे 3 है, ये दोनों मैंने वो लाइनें लगा लगा के तुमको समझाया था पिछले वीडियो में। अगर तुमने 4 देखना है टोटल तो ये और ये, 5 देखना है तो ये और ये, 6 देखना है टोटल तो बहुत इजीली पता चल रहा है, 7 देखना है टोटल तो देखो कितना इजीली पता चल रहा है। तो एक लाइन में सारे टोटल आ जाते हैं, हमें अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ता। इसीलिए इस सैंपल स्पेस को खास तौर पे इसी तरह हमेशा तुम लिखा हुआ देखोगे, चाहे कोई बुक है, चाहे कोई टीचर तुम्हें लिखवाता है, वो इसी तरह लिखवाता है, क्योंकि इसमें से लोकेट करना बड़ा इजी हो जाता है अगर सम के ऊपर क्वेश्चन आए, क्योंकि सम पे ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ऐसी सैंपल स्पेस को लेकर। तो ये सैंपल स्पेस हमने लिख ली। अब हम एक एक करके ये जो इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स हम इसमें से निकालेंगे। तो आई थिंक मेरे साथ साथ तुमने ये सैंपल स्पेस लिख ली होगी, नहीं लिखी तो फटाफट लिख लो, मैं वेट करता हूं। और उसके बाद, क्योंकि देखो मेरा पेज तो खत्म हो रहा है, मैं पेज पलटता हूं और उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे, इवेंट्स लिखेंगे। तो फटाफट ये सैंपल स्पेस लिख लो, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूं। तो आई थिंक तुमने ये सारी सैंपल स्पेस लिख ली होगी। अब मैं पेज पलटता हूं और आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा इवेंट पहला ए, द सम इज ग्रेटर देन 8, यानी कि जो 2 डाइस पर नंबर आएंगे उनका सम 8 से ज्यादा हो। तो 8 से ज्यादा, देखो यहां तक मैंने 7 कह दिया था, 8 जो सम है वो इस लाइन में आ रहा है, तो ये लाइन तो हमें नहीं चलेगी, हमें यहां देखना पड़ेगा 8 से ज्यादा। तो देखो ये 9 टोटल है इसका, 6 3 5 4 4 5 6 3 6। फिर 8 से ज्यादा जो है वो 9 तो है ही, 10 भी है, ये देखो ये 10 के 3 आउटकम्स हैं, और उसके बाद ये 11 के 2 आउटकम्स हैं, और फिर ये 12 का 1 आउटकम है। तो ये सारे के सारे हमने लिख देने हैं। तो मैं लिख रहा हूं, देखो, विच इंप्लाइज ए इज इक्वल टू
तो सबसे पहले 8 से बड़ा नंबर कौन सा? 9 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। 6 3 4 5 5 4 6 3, ये हो गया हमारा 9 अगर टोटल आएगा तो। अगर 10 आएगा तो क्या होगा? 4 6 5 5 6 4, ये हो गया हमारा जो टोटल है 10। फिर 11 टोटल 5 6 6 5, ये सब एक ही लाइन में मिलेंगे तुमको जो एक टोटल है। और फिर 12 टोटल 6 6। तो हमारा ए इवेंट जो है हमने बता दिया, अब डिस्क्राइब कर दिया। अब बी इवेंट क्या गिवन है? 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, दोनों में से किसी एक पे 2 आ जाए। तो देखो फिर एक बार फिर सैंपल स्पेस देखते हैं। 2 आए तो देखो 2 आने वाला दूसरे डाई पे 2 आए, देखो ये लाइन देखो कैसे आसानी से पता चल रहा है। हम इस तरह जो लिखते हैं सैंपल स्पेस को, उसका बड़ा फायदा है। देखो दूसरे डाई पे 2 आए, ये वाले आउटकम्स, और पहले डाई पे 2 आए, ये वाले आउटकम्स। इसमें 2,2 2 बार आ रहा है, लेकिन हमने 2,2 एक ही बार दर्ज करना है। तो 6 आउटकम्स ये और 5 आउटकम्स ये, इसमें से ये हम नहीं लिखेंगे। तो चलो लिख देते हैं फटाफट। 2 अकर्स ऑन आइदर डाई को 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6, ये तो आ गया पहले डाई पे 2। अब दूसरे डाई पे आएगा तो कैसे आएगा? 1,2 2,2 मैं लिख चुका हूं, दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि सेट में हम एलिमेंट को रिपीट नहीं करते कभी भी। तो 3,2 क्योंकि दूसरे डाई पे 2 आ रहा है, अब हम ये देख रहे हैं। फिर 4,2 5,2 और 6,2। तो ये हमारा बी जो इवेंट था वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब सी इवेंट क्या दिया हुआ है? द सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3, यानी सम जो है वो कम से कम 7 या उससे ज्यादा रहे और वो मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। देखो सम होते कौन कौन से हैं पहले ये हम देखें, ये हम रफ में लिख के देखते हैं। सम होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यही सम आ सकते हैं। 2 डाइस जब रोल करेंगे तो 1,1 जो आउटकम है उसमें 2 आएगा और 6,6 में 12 आ जाता है सम। तो 2 से लेके 12 तक सारे नंबर जो होंगे हमारे नेचुरल नंबर वो सम के तौर पे आ सकते हैं। अब हमें कहा है कि जो सम है वो 7 से बड़ा हो और वो 3 का मल्टीपल भी हो। तो 7 से बड़ा हो तो ये तो हट गए पहले ही। अब सम इनमें से हमने चूज करने हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो मल्टीपल ऑफ 3 एक तो 9 आ सकता है और एक 12 आ सकता है। देखो 8 10 और 11 तो मल्टीपल ऑफ 3 है ही नहीं, तो हमने 9 और 12 जो सम है उनके आउटकम्स लिख देने हैं। तो चलो लिखते हैं फिर। C इज इक्वल टू, सबसे पहले 9 आउटकम आए, कैसे आएंगे? 3 6 4 5 5 4 6 3, 9 आउटकम्स ऐसे ही होगा। इसके अलावा तो 9 टोटल बनता ही नहीं है। और एक 12 का एक ही होगा 6,6। तो इस तरह हमने क्या किया, C जो है वो हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब हमें यह पता लगाना है, हमारे सामने A, B और C पड़े हैं, हमने ये पता लगाना है कि इनमें से कौन से 2 पेयर ऐसे हैं जो आपस में एक्सक्लूसिव हैं, यानी कि कौन से A, B और C में कौन से 2 पेयर ऐसे हैं जो डिसजॉइंट सेट्स के हैं। तो देखो A में कौन से नंबर हैं, इसमें 9 है टोटल, इसमें 10 है टोटल,
इसमें 11 है टोटल और इसमें 12 है टोटल, और इसमें 2 आया हुआ है, हर जगह 2 है, तो इसमें तो टोटल जो है वो पहुंच ही नहीं रहा 8 से ऊपर, और यहां पे 9 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसका मतलब देखो ए और बी आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं, देख लो अच्छी तरह से। ए में जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, और जो बी में एलिमेंट है वो ए में आ ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें एक ना एक एंट्री तो 2 है, और यहां पे हमें 2 दिखाई ही नहीं दे रहा। देखो कोई एक भी 2 यहां दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। तो यानी कि ए और बी आपस में क्या हो गए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। तो हमने लिखना है सिंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, विच इंप्लाइज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने अपना रिजल्ट दे दिया। अब हम ए और सी भी देख लेते हैं। देखो सी में भी हमको 2 नहीं कहीं दिखाई दे रहा, और यानी कि बी और सी जो है वो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हैं। ऑल्सो बी इंटरसेक्शन सी इज 5, विच इंप्लाइज बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मगर हम अगर ए और सी को देखें तो कॉमन एलिमेंट हमें पहला ही कॉमन एलिमेंट दिखाई दे जाएगा, तो इसलिए ए और सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए और बी और सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ए और सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं वो नहीं है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब ऐसा करते हैं, देखो एक तो रिक्वेस्ट मेरी बनती है स्टूडेंट्स, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, कि कमेंट्स में जाके 1 to 5 कोई भी रेटिंग जो तुम्हें अच्छी लगे वो नंबर लिख देना, मुझे पता लग जाएगा कि मैं कहां तक सफल हुआ। और अगर तुमने ये वीडियो पसंद किया है तो इसे लाइक कर दो, लाइक का बटन क्लिक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंचे। और अगर ट्यूशन से बचना चाहते हो तो तुम क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सारे चैप्टर्स एक एक करके कवर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस कमेंट के साथ ही मैं अपना आज का वीडियो खत्म करता हूं। जो मैंने आज 3 क्वेश्चन तुम्हें कराए हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह समझो, और इस एक्सरसाइज 16.2 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी जरूर एक बार रीड आउट कर लेना, समझ में आ जाएंगे तुमको। और ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के और एग्जाम्पल्स समझने के लिए तुमको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।